बॉटुलिज्म, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होता है, ठीक है। तो इट इज़ ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग ऑब्लिगेट एनारोबिक बेसिलाई होता है, ठीक है। प्रोड्यूस पावरफुल टॉक्सिन कॉल्ड एज बॉटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, ठीक है। तो जो बॉटुलिज्म टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जीआईटी में, फूड पॉइजनिंग कराता है और आराम से आ सकता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पैथोजेनेसिस। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है वो नॉन इन्वेजिव है, ठीक है। इट इज़ पैथोजेनिक ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन बॉटुलिनम टॉक्सिन। तो ये जो अपने जितने भी सिम्टम्स वगैरह आते हैं वो किससे आते हैं? बॉटुलिनम टॉक्सिन से आते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है। तो इसमें सीरोटाइप्स होते हैं कुछ A B C1 C2 D E F G। तो 8 प्रकार के सीरोटाइप्स हैं। उनमें से जो A B हैं वो ह्यूमन में डिसीज़ करते हैं, और जो मोस्ट सीवियर डिसीज़ करता है वो A है, ठीक है। ऑल सीरोटाइप प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिक एक्सेप्ट C2। सारे न्यूरोटॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, C2 नहीं करता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आफ्टर एंट्री ऑफ टॉक्सिन इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू पेरिफेरल कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल। तो जैसे ही टॉक्सिन आता है बॉडी में एंटर किया किसी भी इंजरी से, फूड से, कैसे भी ब्लड में एंटर कर जाएगा ब्लड से, फिर वो पेरिफेरल कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स में जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन नर्व टर्मिनल साइट्स आर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, पेरिफेरल गैंग्लिया, है ना। मेनली तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, पेरिफेरल गैंग्लिया में ही ये इफेक्ट करता है, सीएनएस में इफेक्ट नहीं करता, तो डज नॉट इफेक्ट सीएनएस। फिर बोटुलिनम टॉक्सिन बाइंड टू ACH रिसेप्टर से बाइंड करता है ऑन नर्व टर्मिनल एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। विच लीड्स टू ब्लॉकेज ऑफ रिलीज ऑफ ACH। तो ACH के रिलीज को ब्लॉक करता है, जिससे क्या होता है? फ्लैसिड पैरालिसिस। अब फ्लैसिड पैरालिसिस, स्पास्टिक पैरालिसिस, दो टाइप के पैरालिसिस होते हैं। फ्लैसिड पैरालिसिस में क्या होता है कि जो मसल है वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी, ठीक है। फिर थेरोपेटिक यूज़ में इसको थेरोपेटिक यूज़ कर सकते हैं, मतलब कहीं स्पाज्म हो रखा है, जैसे कि SBT प्रोड्यूसेस फ्लैसिड पैरालिसिस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पाज्मोटिक कंडीशन। जो कुछ स्पाज्मोटिक कंडीशन अपन उसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेसबिस्मस, ब्लीफेरोस्पाज्म, मायोक्लोन। ब्लीफेरोस्पाज्म में जो आईलिड्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ऑटोमेटिकली, मतलब स्पाज्मोटिक कंडीशन, इन सबके ट्रीटमेंट में काम आएगा BT, ठीक है, बोटुलिनम टॉक्सिन। फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो क्यों रहे हैं? क्योंकि ACH रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, जिससे कि ACH रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर ACH मतलब एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ड्यू टू ACH कम हो जाएगा क्रेनियल नर्व में, पैरासिम्पैथेटिक नर्व टर्मिनल में, है ना। तो इस वजह से सिम्टम्स आएंगे। तो इंक्यूबेशन पीरियड है 18 to 36 आवर्स इसका, ठीक है। फिर डिप्लोपिया 2 दिखेगा, डिस्फेजिया, डिसआर्थिया, ठीक है। डिस्फेजिया मतलब फूड एंगल में कर पाएगा, डिसआर्थिया मतलब जॉइंट्स में दिक्कत हो जाएगी। डिसेंडिंग सिमेट्री फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ वॉलंटरी मसल। तो ऊपर से नीचे की तरफ सिमेट्रिकली फ्लैसिड पैरालिसिस होगा वॉलंटरी मसल का। तो ये 2D हो गए, डिप्लोपिया, डिस्फेजिया, डिसआर्थिया, डिसेंडिंग सिमेट्री, ये 4 हो गए। फिर डिक्रीज इन डीप टेंडन फ्लेक्स, तो डीप टेंडन फ्लेक्स है वो भी घट जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट बात याद करने की, यहाँ पर डायरिया नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। तो यहाँ सी से कॉन्स्टिपेशन, बाकी सब जगह D है, यहाँ कॉन्स्टिपेशन है, याद करना। नॉन सेंसरी और कॉग्निटिव डेफिसिट। तो CNS कुछ इफेक्ट हो ही नहीं रहा CNS में, तो ना सेंसरी ना कॉग्निटिव कोई डिफेक्ट मतलब डेफिसिट नहीं होगा, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी मसल में पैरालिसिस हो जाएगी तो उस वजह से डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये अपने क्लिनिकल सिम्टम्स याद हो गए। फिर अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बोटुलिज्म। तो सबसे पहले फूड बॉर्न बोटुलिज्म, ठीक है। तो रिजल्ट फ्रॉम कंजप्शन ऑफ फूड कॉन्टेमिनेटेड विद परफॉर्म BT, ठीक है। तो परफॉर्म बोटुलिज्म टॉक्सिन है जो कि पहले से बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होगा, तो उसने रिलीज़ किया होगा टॉक्सिन, तो फूड कंज्यूम कर लेगा जो भी, तो उसमें ये उसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे। तो मोस्ट कॉमन सोर्स जो है कैंड फर्मेंटेड फूड और बेवरेजेस, इससे होता है। फिर नेक्स्ट आता है वुंड बोटुलिज्म। तो रिजल्ट फ्रॉम द कॉन्टिमिनेशन ऑफ वुंड विद क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम स्पोर्स। तो जहाँ पे भी चोट लगी है वहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म स्पोर्स से इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर वहाँ से वो उसका कॉन्टिमिनेशन हो जाएगा, तो उस वजह से वुंड बोटुलिज्म हो सकती है। तो प्रेजेंट लाइक फूड बॉर्न बोटुलिज्म एक्सेप्ट फॉर एब्सेंस ऑफ GIT फीचर। सारे जितने भी क्लिनिकल फीचर हैं वो सब फूड बॉर्न बोटुलिज्म जैसे ही हैं, बस जो GIT के फीचर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। फिर इट कैन बी रिकरेंट इन इंजेक्शन ड्रग यूज़र। जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र रहेंगे उसमें बार बार ये बोटुलिज्म होता रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इन्फेंट बोटुलिज्म। तो मोस्ट कॉमन टाइप अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ टोटल केस। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यही होता है। रिजल्ट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड हनी विथ स्पोर्स इन चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर। तो अगर कंटेमिनेटेड फूड का इंजेक्शन करा देंगे, इसमें उसको कंटेमिनेटेड फूड दे देंगे, तो उस वजह से ये इन्फेंट बोटुलिज्म हो जाएगा। तो जो इसके स्पोर्स है वो चिल्ड्रन के अंदर जाते हैं, तो जो स्पोर्स है वो टॉक्सिन रिलीज़ नहीं करते हैं। जो स्पोर है पहले वो जर्मिनेट करेगा, फिर वो टॉक्सिन रिलीज़ करेगा। तो स्पोर जर्मिनेट इन इंटेस्टाइन रिलीजिंग द टॉक्सिन, ठीक है। फिर मैनिफेस्टेशन इंक्लूड इनेबिलिटी टू सक। तो जो वो है मिल्क सक नहीं कर पाएगा, एंड स्वॉलो, वीकनेस वॉइस, टॉसिस,
फ्लॉपी नेक एंड एक्सट्रीम वीकनेस। तो ये सब जो सिम्टम्स है वो अपन को चिल्ड्रन में देखेंगे और इसमें फ्लॉपी चाइल्ड सिंड्रोम बोलेंगे। देखो जो चाइल्ड है नॉर्मली जो ऐसे चाइल्ड को जब ऐसे होल्ड करते हैं तो जिसकी नेक है वो सीधी रहती है, तो इसमें फ्लॉपी नेक हो जाती है, इसके नीचे की तरफ नेक हो गई। बाकी सारी सिम्टम्स ही सॉलो सक करने में दिक्कत है, सॉलो नहीं कर पा रहा है, वीकेंड वाइज है, टॉसिस हो गया, फ्लॉपी नेक है, एक्सट्रीम वीकनेस। तो ये सब जो सिम्टम्स है वो अपन उसको देखेंगे और फ्लॉपी चाइल्ड सिंड्रोम बोलेंगे इसमें। फिर ये जो ये है क्या बोलते हैं अपना इन्फेंट बोटुलिज्म, ये सेल्फ लिमिटिंग है, मैनेज बाई सपोर्टिव केयर एंड असिस्टेड फीडिंग। तो ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप थोड़े उसमें उसको केयर करेंगे है ना, तो अपने आप ठीक हो जाता है। फिर लेट्रोजेनिक बोटुलिज्म, जब भी अपन ट्रीटमेंट में टॉक्सिन यूज़ कर रहे हैं, जब उसका ओवरडोज हो जाएगा तो उसमें अपन को लेट्रोजेनिक बोटुलिज्म दिखेगा। फिर इनहेलेशन बोटुलिज्म, तो भाई एरोसोलाइजेशन ऑफ स्पोर को पूरे एयर में फैला देंगे, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा कि ये टॉक्सिन बहुत ज़्यादा ही न्यूरोटॉक्सिक है, तो इसको अपन इसको वॉर वगैरह में यूज़ कर लेते हैं लोग, तो बायो टेररिज्म। ठीक है, तो एरोसोलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स में ऑकर एज एन एक्ट ऑफ बायो टेररिज्म। ठीक है, तो टेररिस्ट और ये सब जो है इससे अटैक्स हो सकते हैं। फिर लैब डायग्नोसिस में आता है, तो लैब डायग्नोसिस में दो चीज़ प्रेजेंट है, एक तो बैक्टीरिया है और इसका टॉक्सिन है। तो अपन दो चीज़ करेंगे, आइसोलेशन ऑफ बेसिलाई एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन। तो आइसोलेशन ऑफ बेसिलाई में जो इसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव नॉन कैप्सुलेटेड बेसिलाई देखेगा विथ सब टर्नल ओवल एंड बल्जिंग स्पोर्स। तो देखो इसमें सब टर्नल ओवल और बल्जिंग स्पोर्स दिख रहे हैं। ठीक है, सब टर्नल है, एकदम एंड में नहीं है ना, सब टर्नल है, और बल्जिंग स्पोर्स बाहर की तरफ बल्जिंग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मोटाइल विथ पेरीट्राइगस फ्लैजिला। जैसे पेरीट्राइगस फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, चारों तो फ्लैजिला प्रेजेंट, उससे मोटाइल होता है। फिर आइसोलेशन कल्चर इज डन ऑन ब्लड अगार और RCM। ठीक है, रॉबर्टसन को मीट ब्रॉथ। ठीक है, फिर दे कैन बी प्रोटियोलाइटिक एंड सेक्रोलाइटिक टर्निंग मीट पार्टिकल इनटू ब्लैक एंड पिंक रेस्पेक्टिवली। तो प्रोटियोलाइटिक सेक्रोलाइटिक कुछ भी हो सकते हैं, तो प्रोटियोलाइटिक अगर है तो ब्लैक में चेंज कर देगा, और सेक्रोलाइटिक है तो पिंक में चेंज कर देगा। तो ऐसे अपन आइसोलेट कर लेंगे बेसिलाई को। फिर नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन। तो कैन बी डिटेक्टेड इन स्पेसिमेन, जैसे सीरम, स्टूल, वुंड स्वैब, इन सब में अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जो टॉक्सिन है इसको डिटेक्ट करना है। तो स्पेसिमेन इंजेक्टेड इनटू माउस, तो अब जो जिस भी स्पेसिमेन लिया उसमें टॉक्सिन प्रेजेंट होगा और उसको अपन इंजेक्ट कर देंगे माउस में। दैट डेवलप पैरालिसिस इन 48 आवर्स, तो वो माउस में 48 आवर्स में ही पैरालिसिस डेवलप कर देगा, पर विच कैन बी इनहिबिटेड बाई प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीटॉक्सिन। अगर अपन उस चूहे को एंटीटॉक्सिन पहले से दे दें तो ये पैरालिसिस डेवलप नहीं होगी। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट में आता है तो मेटिकुलस इंटेंसिव केयर सपोर्ट नीडेड। तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव सपोर्ट नीडेड होगी, जैसे कि वेंटिलेशन कर देंगे। अगर रेस्पिरेटरी मसल अगर मान के चलो उसकी वो होने वाली है, पैरालिसिस होने वाला, तो उस अपन वेंटिलेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि एयर वे मेंटेन रहे और पर्सन आराम से सर्वाइव कर जाए। फिर बोtulinum टॉक्सिन है शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली ऑन क्लिनिकल सस्पिशन विदाउट वेटिंग फॉर लैब कन्फर्मेशन। तो अपन को अगर वो है शक है कि भाई इसमें बोtulinum टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हुई है या बोtulinum टॉक्सिन की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अपन तुरंत ही बोtulinum एंटीटॉक्सिन दे देंगे, क्योंकि अगर लेट हुए टॉक्सिन बाइंड कर गया नर्व टर्मिनल से तो एंटीटॉक्सिन कोई काम का नहीं है। तो वंस नॉक्सिन बाइंड टू नर्व टर्मिनल एंटीटॉक्सिन हैज़ नो रोल। ठीक है, तो ये था अपना बोटुलिज्म में, तो ये कर लेना। थैंक यू।